अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मीठे दलिए की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने गंदम का दलिया ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हाथ से इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मल के हम इसको धो लेंगे अच्छी तरह से, और इसको 2 से 3 पानी में हम इसको वॉश करके निकाल लेंगे। तो इसको अच्छी तरह धोना ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 पानी में हम इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर हम इसको भिगो देंगे। अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको तकरीबन मैं 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी। इसको भिगोना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पकने में आसान हो जाए। तो जब ये भीग जाएगा तो फिर ये इसको पकाने में आसान हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसको 1-2 घंटे के लिए भिगोया था। 2 घंटे में ये कितना फूल गया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको पानी को ड्रेन कर देंगे इसके सारे, और हम इसकी अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक भगोना ले लिया है। भगोने में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं लूँगी देसी घी। तो देसी घी में हम इसको बनाएंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी ले लिया है। जितना आपको पसंद हो, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून देसी घी को मैं मेल्ट कर लूँगी। इसको घी में ही बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बासमती घी है तो वो आप ले सकते हैं। 3 अदद इसमें लौंग जाती हैं, इसमें लौंग शामिल करेंगे हम 3 अदद। और जो दलिया हमने ड्रेन करके रखा था, हमने पानी से निकाल के रखा था, इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे घी के अंदर। तो दलिया मैंने इसे देखें डाल दिया गंदम का, और इसको मैं घी में भून रही हूँ। इसमें देखिए पानी था, क्योंकि हमने इसको भिगोया हुआ था ना, इसमें थोड़ा पानी था। तो पानी इस तरह भूनने में ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इस तरह से भून लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको जैसे जैसे भून रही हूँ, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो रहा है। और जैसे ये वाइट वाइट आपको दलिया नज़र आ रहा था, अब ये आपको ट्रांसपेरेंट कलर में नज़र आएगा। ऐसे ऐसे सारा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ, और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसी तरह मैं तमाम दलिया को अच्छी तरह भून लूँगी, और जब दलिया अच्छी तरह भून जाएगा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 1.5 ग्लास इसमें पानी डाला था, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। तो हमने इसमें इतना पानी डालना है कि ये उसमें गल जाए। तो इसकी क्वांटिटी के मुताबिक जितना आपने दलिया लिया उसके हिसाब से, और पानी जैसे ही बॉयल होना शुरू होगा हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करके स्लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये दलिया अच्छी तरह हमारा गल जाए। अब हमने इसको स्लो फ्लेम पर गलाना है, और देखिए 15 से 20 मिनट बाद मैंने चेक किया तो पानी इसका ड्राई हो गया था। स्लो फ्लेम पर मैंने इसको गलाया था, तो पानी भी देखें इसका ड्राई हो गया था, और दलिया भी हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका था। तो दलिया हमारा बहुत अच्छी तरह गल गया था। अब हम इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़ की, जो पिसा हुआ गुड़ होता है वो मैं डाल रही हूँ, और 1.5 कप इसमें पिसा हुआ गुड़ जाएगा। मेरे पास गुड़ की शक्कर थी, पिसा हुआ गुड़ रखा हुआ था मेरे पास। अगर आपके पास ये ना हो और आपके पास साबुत गुड़ है तो आप उसका शीरा बना के डालें, पानी में उसका शीरा बना लें और फिर इसमें इस्तेमाल करें। तो मैं 1.5 कप इसमें गुड़ की शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो डाल रही हूँ, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए आप गुड़ का कलर कितना डार्क है इसके अंदर, क्योंकि ये देसी गुड़ की शक्कर थी, जो कि देसी और प्योर गुड़ होता है उसकी शक्कर थी। तो ये डार्क कलर का था थोड़ा मेरे पास। तो मैंने गुड़ को मिक्स करने के बाद इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। तो जब हम दूध डालेंगे तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर हम दूध डाल रहे हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालूंगी। कम से कम 1 लीटर मैंने इसमें दूध डाला है। तो 1 लीटर दूध का इस्तेमाल होगा इसमें, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद मैंने एक टेट्रा पैक, मेरे पास ये क्रीम थी तो मैं इसमें क्रीम भी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है आप डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने डाल दी, ताकि इससे इसका टेस्ट मज़ीद यमी यमी हो जाएगा, और बच्चे बड़े बहुत शौक़ से इस दलिए को खाएंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, वो डाल देंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास साबुत इलायची है तो वो भी कूट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची को कूट के 6-7 इलायची कूट के डाल सकते हैं हम इसमें, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर रहे हैं दूध के साथ, और स्लो फ्लेम पर हमने इसको रखा हुआ था। थोड़ी सी अब आँच को हम बढ़ा देंगे, और अब इसको हमने देखें इसमें बबल आने शुरू हो गए। तो दलिया हमारा बिल्कुल रेडी होने लगा है, ज़बरदस्त किस्म का। और इसमें देखिए इतना बॉयल आने शुरू हो गया है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। तो दलिया हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने 1 टीस्पून देसी घी दोबारा से लिया है, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट इसके लिए काटे थे, तो अब मैं इसमें वो फ्राई करूँगी। अच्छा, इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें मखानों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं
मैंने तकरीबन आधा कप मखाने लिए हैं और कुछ काजू और बादाम लिए हैं। तो इनको मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने अभी पिस्ते इस्तेमाल नहीं किए, पिस्ते मैं गार्निशिंग में डालूँगी। पिस्तों को मैं इसमें भून नहीं रही हूँ, क्योंकि पिस्तों का जो ग्रीन कलर होता है भूनने से वो ख़राब हो जाता है। तो पिस्तों को मैं नहीं भून रही, बाकी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से भून ली। जब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई तो मैंने इसको दलिये में शामिल कर दिया। तो हमने इसमें मखाने और बादाम और हमने काजू भी इसमें डाल दिए हैं, जिससे ये मज़ीद हेल्दी हो गया है, मज़ेदार हो गया है। आपको मखानों की अफ़ादियत तो वैसे ही पता है कि मखाने कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन नाश्ता रेडी हो गया है। तो व्यूवर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार गंदम का मीठा गुड़ वाला दलिया हाज़िर है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं अपने घर में, अपने बच्चों को, बड़ों को ज़रूर खिलाएं। बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी नाश्ता है ये। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से इसको खाते हैं, और इसको खाते वक़्त आप चाहें तो इसमें दूध और मज़ीद इज़ाफ़ा कर सकते हैं। यानी अपनी बॉल में जब आप खा रहे हों तो उसमें मज़ीद दूध डालकर इसको मज़ीद लिक्विडी करके खा सकते हैं। तो हमें तो दूध डाल के खाना बहुत ही पसंद है, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।